हजरात गिरामी कभी फैज ने कहा था कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। फैज के इस वादे को जब आज के शायर ने पूरा किया तो इस तरह से पूरा किया कि जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर लिया, लेकिन सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूँ। जबान कहती है सारा कसूर उसका था, जमीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूँ। जबान और जमीर के इस कशमकश के बीच से एक शायर का इस्तकबाल करते हैं। इन अशार के खालिक आपके चाहिए। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। अरे ये क्या हो गया खतौली वालों को, ऐसे जवाब देते खतौली वाले? इससे पहले तो नहीं है, कहाँ गया आपका जोश? मैं सलाम करके फिर से देखता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अब मालूम हुआ खतौली में। बहुत खूबसूरत आपका मुशायरा हो गया। अभी हमारे मुशायरे के दो स्टार पोइट हाशिम फिरोजाबादी और अल्ताफ जिया को अपना कलाम सुनाना है। वक्त हमारे पास कम है, तो चंद लम्हों में चंद मिनट आपके दरमियान हो, लेकिन ऐसा सुन लीजिए कि मुशायरा जैसा आपने शबीना को सुना, शबीना को ऐसा सुना कि दिल चाह रहा है कि जो शायरी है वो निकाल के आपके सामने रखूं। भाई सुनाऊं? चलो पहले यहाँ से, क्योंकि शबीना ने मुशायरे को वहाँ पहुँचाया है, तो पहले मैं यहाँ से शायरी शुरू करता हूँ कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। दो चार शेर मैं ऐसे सुनाऊंगा, आप उस पर चाहे सुने ठीक से या न सुने, लेकिन मैं हाजिरी लिखवाऊंगा, उसके बाद में फिर मैं कुछ और खिदमत करूंगा। लेकिन ये शेर वो हैं जो जिसे मैं समझता हूँ मेरी रूह को तस्कीन मिलेगी अगर ये शेर पढ़ूंगा। स्टेज बहुत मोतबर है, शहनवाज साहब चले गए, अरे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, लेकिन मेरा सुनिए। धूप को आजमा रहा हूं मैं, बहुत गौर से सुनिए, ये इधर उधर गुफ्तगू करेंगे तो बेकार हो जाएगा। धूप को, रजा खतौलवी साहब आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से बुलाया है, शेर सुनो। धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं। इतनी खामोशी से शेर सुने जाएंगे ये? धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं। उसको लेकर गया था कांधे पर, उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना। उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं, खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। वाह वाह वाह। रह के महलों में क्यों उड़ान में है, क्या कहना, रह के महलों तेरा में सब कुछ तो आसमान में। वाह 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 वाह। अपने लहजे को नर्म करके दे, तेरी इज्जत तेरी जबान में। वाह 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 वाह। रह के महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा सब कुछ तो आसमान में है। वाह वाह वाह। इधर पिछले दिनों, पिछले कई साल से नफरतें बहुत फैलाई जा रही हैं और तरह तरह के इल्जामात। तो ऐसे हालात में हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जो असली बात है, जो सच्ची बातें हैं, वो आवाम तक पहुंचाएं। 1400 बरस पहले हमारे रसूल ने ये फरमाया था कि हमें इस तरफ से ठंडी हवाएं आती हुई महसूस होती हैं, लेकिन हमने ये बताया नहीं, अपने पड़ोसी को हमने ये बताया नहीं। जो आज ये हालात बदल रहे हैं, हमें ये बताने की जरूरत है। हम इस्लाम हमें ये बताता है, ये भी बताने की जरूरत है कि इस्लाम हमें ये बताता है कि अगर वतन से आपकी मोहब्बत नहीं है तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं है।
ये इस्लाम हमें सबक देता है। अब मैं शेर पढ़ता हूं। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। वाह, शेर अच्छा लगे तो अपनी तालियां जरूर गूंज आनी चाहिए आपकी तालियों की। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। वाह वाह वाह, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। क्या कहना, क्या कहना। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। वाह वाह, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। फकत मुझी को नहीं, मेरा मुल्क जान से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। वाह 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 वाह, फकत मुझी को नहीं, मेरा मुल्क जान से अजीज। वाह 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 वाह। चेयरमैन साहब तशरीफ ले आए, आपका शुक्रिया। मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। ये देश न नफरत के बबूलों से चलेगा। वाह, शरीक हूं, ये देश न नफरत के बबूलों से चलेगा। क्या कहना। ये देश न खंजर से न शूलों से चलेगा। ये देश तो है राम का, रावण का नहीं है। ये देश मोहब्बत के उसूलों से चलेगा। ये देश मोहब्बत के उसूलों से चलेगा। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता और हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। वाह 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 वाह, हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। बहुत अच्छा, वाह। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। यही बताया गया है, यही पढ़ाया गया है, यही बताया गया है, यही पढ़ाया गया है। क्या कहना। कि जिस चमन में रहो उस चमन से इश्क करो। बेशक बेशक, वाह वाह। यही बताया गया है, यही पढ़ाया गया कि जिस चमन में रहो उस चमन से इश्क करो। वतन पे मिटना तो है नेक काम अपने लिए। मेरे नबी ने कहा है वतन से इश्क करो। वाह वाह वाह, वतन पे मिटना तो है नेक काम अपने लिए। क्या कहना। मेरे नबी ने कहा है वतन से इश्क करो। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। वाह 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 वाह, चमन में सबके लिए एहतमाम। वाह 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 वाह। जरा जी लगा के शेर सुन लीजिए। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। क्या कहना। तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। क्या कहना, क्या कहना। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी। वाह 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 वाह। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। वाह, दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है। जो तुम कहो वही लिखूं। वाह, जो तुम कहो बोलूं। जो तुम कहो, जो तुम कहो वही लिखूं। जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। वाह 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 वाह। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। वाह 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 वाह। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी। वाह 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 वाह। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। वाह, किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। क्या कहना। वाह वाह, तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी। वाह 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 वाह। एक नज्म आपको सुनानी है। ये तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है। चेयरमैन साहब को आज मैंने पहली बार
इतना खुश मिजाज पाया, और जो पहले कभी ये तो हमेशा से ऐसे ही है। हाँ, मगर वो 10-15 साल पहले की बातें याद ही नहीं। आज मैंने आपको अच्छी तरह समझा और आपसे दरखास्त है कि हाँ, ट्रेन में अभी मिले थे ना, जब भी तो आपने कहा था कि मुशायरे में बुलाऊंगा, और आपने अपना वादा निभाया। और मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं कि चेयरमैन साहब की ये खुश मिजाजी आप इनके घर तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। वाह वाह वाह। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम, किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। देखिए वक्त बहुत कम है, वरना शेर तो आपको बहुत ज्यादा सुनाए जा सकते हैं, लेकिन एक नज्म मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल ताज़ा नज्म है, अभी सब मेरे दोस्तों ने भी नहीं सुनी है। जी जी जी। एक हफ्ता हुआ है, मुश्किल तो मुझे याद नहीं है, मैं देख के सुनाऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे एक माहौल चाहिए, बिल्कुल जीती जागती महफिल चाहिए, जिंदा दिल महफिल चाहिए। सुकून से और बहुत सुस्ती से और खामोशी से अगर आप सुनेंगे तो मैं नहीं सुना पाऊंगा। उस महफिल को शगुफ्ता बनाने के लिए पहले एक 2-3 मिनट की एक नज्म पहले पढ़ूंगा, छोटी सी एक हिस्सा, उसके बाद में वो नज्म। इस नज्म का उन्वान है अहले सियासत से खिताब। नज्म याद शुरू होती है कि सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूँ, जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताजीम करता हूं। क्या कहना। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, जमीरो जर्फ के सौदागरों अपनी ज़बान खोलो। तुम्हारा फर्ज क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम, जवानाने वतन के दिल में नफरत भर रहे हो तुम। है जरूरत है उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़ रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो, गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुम, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। नज्म का ये हिस्सा जो लोग अभी भी शरीक नहीं हुए हैं उनको भी गुजारिश कर रहा हूं, उनसे भी शरीक हो जाए खुदा के लिए। उस नज्म को, अगली जो नज्म आ रही है उसके लिए माहौल बनाए। गरीबों के नगर में, चेयरमैन साहब वक्त तो कम है इसलिए जल्दी कर रहा हूं, अभी आएगा अभी वो भी टाइम आएगा। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से, वफा का दर्स गीता से लिया तुमने ना कुरान से, मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो। यहाँ दैरो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो, चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा, तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। मैं शायर हूं जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा, तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। बस ये एक नज्म और उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। इस नज्म का उन्वान है कुरान की आवाज़। नदीम साहब नहीं मैं बिल्कुल आपके। इस नज्म का उन्वान है कुरान की आवाज़। वतन गोशू भाई आप ठीक तरह सुनेंगे तो ये पूरी दुनिया जी भाई, अब जरा सा संजीदा होकर, ये नई नज्म है, एक एक लफ्ज पर आपकी तवज्जो। नज्म याद शुरू होती है कि मैं हूं कुरान, मुझे जहन में रखना तो तुम्हें। मैं इस बच्चे जरा आवाज इनकी बंद कराएं, जरा इनकी आवाज बंद कराएं। हाँ, मैं हूं कुरान, मुझे जहन में रखना तो तुम्हें, मेरी आयत मेरा मफहूम समझना तो तुम्हें। वाह। हल मुझी में है जमाने की हर एक मुश्किल का, नूरे ईमा भी मुझी में है सभी के दिल का। है ये अफसोस कि मुझको न मुसलमान समझा, दूसरों ने मेरी तहरीर को आसा समझा। जिसने समझा मुझे वो साहिबे किरदार हुआ, मुझको जिसने समझा मुझे वो साहिबे किरदार हुआ। सर
वो सरदार हुआ। मेरी आयत में जिस शख्स ने भी काम किया उसने दुनियाई तरक्की में बड़ा नाम किया। मेरी आयत से बुलंदी का निशा जीत लिया। मुझको जिसने भी पढ़ा उसने जहां जीत लिया। मेरी आयत से बुलंदी का निशा जीत लिया। मेरी आयत से बुलंदी का निशा जीत लिया। मेरी आयत से बुलंदी का निशा जीत लिया। मुझको जिसने भी पढ़ा उसने जहां जीत लिया। वक्त बहुत कम है, एक ही बात सुन लीजिए। मुझको जिसने भी पढ़ा उसने जहां जीत लिया। खुद को महफूज अगर रखना है शैतानों से, खुद को महफूज अगर रखना है शैतानों से, लाओ बाहर मुझे अब रेशमी जुज़दानों से। वाह 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 वाह। खुद को महफूज अगर रखना है शैतानों से, क्या कहना, क्या कहना? लाओ बाहर मुझे अब रेशमी जुज़दानों से। तुमने घर में मुझे रखा है कि बरकत होगी, क्या कहना? नूर उतरेगा दरो बाम पे रहमत होगी। अरे मुझको पढ़कर रहे आसान पे बढ़ सकते हो, अब मुझे अपनी जबानों में भी पढ़ सकते हो। जो ज़बान भी लगे प्यारी मुझे उसमें पढ़ लो, या ज़बान जो है तुम्हारी मुझे उसमें पढ़ लो। उस ज़बान में पढ़ो मुझको जो समझ में आए, यूं पढ़ो मुझको कि पढ़ते ही नशा छा जाए। तुम अभी मंजिले मकसूद पे जा सकते हो और मुझ में खो जाओ तो अल्लाह को पा सकते हो। वाह 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 वाह। तुम अभी मंजिले मकसूद, वाह 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 वाह। तुम अभी मंजिले मकसूद पे जा सकते हो। भाई मैं दोबारा क्या 10 मरतबा पढ़ देता, लेकिन वक्त कम है इसलिए इस बार सुन लीजिए, आइंदा फिर पढ़ूंगा। तुम अभी मंजिले मकसूद पे जा सकते हो। वाह वाह वाह। मुझ में खो जाओ तो अल्लाह को पा सकते हो। नज़्म आपको अच्छी लग रही है? एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए सब लोग। बहुत शुक्रिया। तुम अभी मंजिले मकसूद पे जा सकते हो। मुझ में खो जाओ तो अल्लाह को पा सकते हो। मुझको समझो कि तरक्की के हैं जीने मुझ में। मुझको समझो कि तरक्की के हैं जीने मुझ में। वाह वाह वाह। सबके नामों के हैं मौजूद नगीने मुझ में। क्या कहना? सबके नामों के हैं मौजूद नगीने मुझ में। मेरी आयत के मफहूम को जो समझेगा कामयाबी की बुलंदी पे वही पहुंचेगा। मैं कि कुरान हूँ गुलदान नहीं। मैं कि कुरान हूँ गुलदान नहीं। मैं घरों के लिए आराइशी सामान नहीं। हुक्म रब्बी है कि आबिद की निगाहों में रहूं। हुक्म रब्बी है कि आबिद की निगाहों में रहूं और मैं हाफिज़े कुरान के सीनों में रहूं। तुमने लेकिन मुझे ताकों में सजा रखा है या चमकते हुए पर्दों में छुपा रखा है। अरे रूह में रखो मुझे, रूह को महकाऊंगा। मैं यहीं पर नहीं महशर में भी काम आऊंगा। बहुत बहुत मैं यहीं पर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हजरत, हमारी फहरिस्त में अब 2 शायर बाकी हैं, जनाब अल्ताफ जिया और जनाब हाशिम फिरोजाबादी, जिन्हें आपको सुनना है। उसके बाद वक्त बचेगा तो इस्माइल